महाराष्ट्र डाटा एंट्री ऑपरेटर आरोग्य कामगार संगठन महाराष्ट्र राज्य इनकार से अपनी विविध मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र डाटा एंट्री के प्रतिनिधियों ने कारा न्यूज के साथ बातचीत की। सरकारचं करायचं काय? नमस्कार, मैं जिगीशा बुंदेली। यशवंत स्टेडियम में आज मोर्चे का दूसरा दिन है। जैसे कि कल हमने आपको कई सारे मोर्चे दिखाए, तो आज हम पहुंचे यशवंत स्टेडियम के दूसरे दिन में, जहां पे महाराष्ट्र डाटा एंट्री ऑपरेटर आरोग्य कामगार और की तरफ से मोर्चा किया जा रहा है। तो हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं सरकार से। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि इन लोगों को बिना कुछ सूचनाएं दिए हुए, बिना कुछ अल्टीमेट दिए हुए काम पर से निकाला गया है। ना इन बच्चों की कोई गलतियां हैं, तो वो इनको काम पे फिर से रुजू करें, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। सर, आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? हम इस बात पे कहना चाहेंगे, हम सभी लोग जो है महाराष्ट्र में 4,500 डाटा एंट्री ऑपरेटर, हम सभी लोग जो है कोविड में काम करने वाले कर्मचारी थे। कोविड खत्म होने के बाद वो एक कंपनी को टेंडर दिया गया, मेसर्स यशस्वी एकेडमी स्किल फॉर पुणे। उसके तहत सभी महाराष्ट्र में सभी जगह जो लोग थे वो उसी कंपनी की तरफ से काम करते थे। जब हम लगे तब हमको बताया था कि 3 साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और हमने कोविड में अच्छा काम किया है, इसलिए हमको प्राधान्य से इसी कंपनी से लिया गया। उसके बाद हमारे 2 साल 2 महीने बाद हमको कंपनी ने निकाल दिया, पूरे 3 साल भी ट्रेनिंग नहीं किया। उसके बाद हमने जब 10 तारीख को आयुक्त साहब के यहाँ हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने कंपनी और आयुक्त और हमारे बीच में जो मीटिंग हुई, उसमें कंपनी ने ये कहा कि तुम्हारा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो तुम्हारी नियुक्ति हुई थी वो सिर्फ 1 साल के लिए हुई थी। हालांकि इतनी बड़ी बात उन्होंने आयुक्त साहब के सामने कही। जब हमारी नियुक्ति 1 ही साल के लिए थी, तो हमारा 2 साल 2 महीने तक हमने जो काम किया वो कौन से आधार पे किया? दूसरी बात, जो हमारी जो मैटरनिटी लीव थी, हमारी जो महिलाएं थी, उनके साथ असभ्य व्यवहार किया उनके डिवीजन मैनेजर ने। उन्होंने ये बताया कि जब तुमको प्रेग्नेंट रहना है तो तुमने हमको बताना चाहिए था, तुमने बताया नहीं। ये अत्यंत क्या बोलते हैं उसको, ये अत्यंत गंभीर बात है ये कि हमको ऐसी लज्जास्पद ऐसी बातें पूछते हैं कि हमारे जो प्रेग्नेंट रहना है किसी को, तो हमारी जो महिला भाता जो भगिनी है उनको पूछना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी के बहुत सारे ऐप की इशू थे, उसके तहत कंपनी के हमारे जो कोविड के जो कर्मचारी थे उनको निकाल दिया। एक बात और थी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अंतर्गत जो सुधारना थी 25 सितंबर 2019 की, उसके तहत लिखा था कि सेकंड साल में, मतलब दूसरे साल में हमको 10% इंक्रीमेंट और तीसरे साल में 15% इंक्रीमेंट देना अनिवार्य था। वो भी हमको दिया नहीं। कंपनी ने कभी भी टाइम पे हमारा जो पेमेंट था वो किया नहीं। इसके तहत जो है आयुक्तालय ने उस पे कंपनी पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2 साल 2.5 साल बीत गए पर कंपनी पे किसी ने ही कुछ भी एक्शन नहीं लिया। इसलिए हमका कहना है कि कंपनी को किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर का सपोर्ट है, कंपनी पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जब हमने इतने साल कोविड में काम किया, उसके बाद हमने आरोग्य विभाग में काम किया। जब हमको काम से अभी ये लोग निकाल देंगे और हमारी जगह दूसरे लोग निकाले रखेंगे, तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल इसमें फायदा क्या है। हालांकि हम एक्सपीरियंस होल्डर है, हमको सभी पोर्टल का ज्ञान है, तो हमको ही लेना चाहिए प्राधान्य से। ये हमारी सबसे पहली मांग है। जब हमने कोविड में किया तो इसका भी हमको अनुभव है। इसके तहत हमको इंसानियत के नाते हमको रखना चाहिए, हमारी जगह दूसरे लोग नहीं लेना चाहिए। कंपनी पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग कंपनी ने निकाल दिए उनको काम पे फिर से लेना चाहिए। उसके पहले की बात है मैडम एक, कि कंपनी का जो टेंडर चालू हुआ तब हमको शिकाऊ उम्मीदवार अप्रेंटिस एक्ट में कहीं पे भी सर गवर्नमेंट को लेना नहीं चाहिए था। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये लेटर दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट का। इसमें साफ तरीके से लिखा है कि गवर्नमेंट को अगर से कंट्राक्टी उम्मीदवार लेना है तो 18,000 रुपये हमको मानधन देना पड़ेगा। अगर से हमको शिकाऊ उम्मीदवार मतलब अप्रेंटिस के तहत अगर से लिया गया तो हमको सिर्फ 9,000 रुपये विद्या वेतन देना पड़ेगा। इसके तहत जो गवर्नमेंट का 50% जो
पैसा है वो बचेगा। इसीलिए इस पत्र से हमको सीधा स्पष्ट होता, गवर्नमेंट को किसी को भी कुशल करना नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही और एक ही ध्येय है, एक ही उनका ध्यास है कि सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा बचाना है। और जो लोगों को जो है बड़े बड़े आंकड़े बताना चाहिए कि हमने इतने लोगों को कुशल किया। कुशल गवर्नमेंट हमको क्या कुशल करेंगी जब हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट हम लोग हैं, सभी तरीका हमारा टाइपिंग का नॉलेज है, हम पहले से ही पढ़े लिखे लोग हैं। सभी जो ट्रेनिंग कंपनी ले लिया वो हमने पहले ही सब पढ़ा था। गवर्नमेंट का इसमें कहीं भी नहीं दिखता। जो मोदी जी की जो बताते हमको स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जिसके तहत अपन जो बातें सुनते कि लोगों को जो प्रशिक्षित करते, जो लोगों को बताते, वो प्रशिक्षण कहीं पे भी इसमें दिखता नहीं। इसमें गवर्नमेंट का एक ही मोटो दिखता है, सिर्फ गवर्नमेंट का 50% पैसा बचना चाहिए और 3 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट को परमानेंट के लिए या कोई भी गवर्नमेंट को मांगनी नहीं करनी चाहिए और गवर्नमेंट का पैसा बचना चाहिए। यह जो स्कीम है गवर्नमेंट की, ये स्कीम एक ही लिए है, जो लोग अकुशल है उनको कुशल करना और उनको ट्रेनिंग देके उनको रोजगार मिलने के लिए उनको प्रशिक्षित करना। पर इस बेस में कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा कि गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो कोई भी अच्छा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाना था। इसलिए हमको गवर्नमेंट से एक ही हमारी डिमांड है कि हम लोगों को NHM में मतलब राष्ट्रीय आरोग्य अभियान में कंत्राटी ही करके लो। हमने आज तक स्थायी नौकरी कहीं पे भी गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट नहीं की है इस बात की। हालांकि 2-2.5 साल हमने काम किया पर कहीं पे भी हमने कोई भी डिमांड नहीं की गवर्नमेंट से कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाओ, पेमेंट बढ़ाओ या फिर लो। सिर्फ हमारा कहना ये है कि अगर हमको प्रशिक्षण दिया है और दिवाली के समय पे हमको काम से निकाल दिया है, एक महीना तक हम आज़ाद मैदान मुंबई में बैठे रहे, किसी भी गवर्नमेंट ने हमारा किसी ने भी कोई बात सुनी नहीं। हमारा ये भी कहना नहीं था कि हमारी पूरी की पूरी शर्त जो है वो मंजूर करो। सर ये तो हो गई आपकी बात। अगर सरकार ने, प्रशासन ने आपका इस जो मांग है उसको पूरी नहीं की तो आपकी अगली रणनीति क्या होंगी? हमारी अगली रणनीति है, हम आज ही परमिशन ली है, अगर से हमको आमरण उपोषण की अगर से परमिशन नहीं मिलती या फिर कुछ भी होता तो हमारे जितने लोग हैं महाराष्ट्र में सभी लोग आ रहे हैं, अभी इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। हम सब लोग एक साथ यहाँ पे परमिशन मिले या न मिले हम लोग उपोषण पर बैठेंगे, आमरण उपोषण पर बैठेंगे और नए अगर से न्याय नहीं मिलता तो हम यहीं पे हमारी जान दे देंगे, पर अभी हम पीछे नहीं हटेंगे। मैम जैसे कि सर ने एक महिलाओं की बात कही थी कि महिलाओं को बहुत ही एक शर्मनाक किस्सा बोला गया, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? डिवीजन मैनेजर ने हमको तभी भी पूछा कि मैटरनिटी लीव भी नहीं दी, हमको पेमेंट भी इंक्रीमेंट नहीं किया। जब भी उनको हम करते थे सिर्फ हमारा इन आउट देखते थे, हमारा लोकेशन देखते थे, लोकेशन में है जो, तब लोकेशन ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा आजू बाजू गया तो उसका चेंज हो जाता, फिर भी हमको वार्निंग लेटर भेजते थे कि आपकी लोकेशन ये नहीं है। और उन्होंने हमें बहुत हरास किया डिवीजन मैनेजर से, हमने कभी भी हमसे बात नहीं की। हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ऐसे बहुत जन है कि हमको पूरे कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल हुए, 2 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। किसी को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को भी उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिए नहीं। जब हम यशस्वी पहले कोविड में काम करते थे, कोविड में काम किया हमने, 4 साल हो गए हम कर रहे, कोविड में भी किया। तब भी उन्होंने हमसे, जब कंपनी में हम इनरोल हुए तब उन्होंने हम सबसे 1500 रुपये लिए थे। वो 1500 रुपये किसके थे, उन्होंने उसका कुछ हिसाब नहीं दिया, किसी से लिए किसी से नहीं लिए, वो तो सब फ्रॉड ही हो गया ना। तो आप सबने मिलकर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया? अरे हमने जब उनको पूछा तो उन्होंने, जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो उन्होंने बोला कि ये आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम रखेंगे नहीं रखेंगे आपके बात है, लेकिन 1500 रुपये सबको भरने। मैंने 1500 रुपये भरे, लेकिन हमसे पूछा उनसे तो वो बोलते वो आपका उसका हिसाब अभी तक हमको नहीं मिला। आप क्या बोलना चाहोगे? हम लोग तो सब आरोग्य विभाग में ही काम करते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि हम सबके लिए शर्म की बात है। हम आरोग्य विभाग के होके भी ऐसा हुआ कि हमारे साथ कुछ लेडीजें थी जो प्रेग्नेंट थी, उनको मैटरनिटी लीव नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब बोला गया कि हम तो आरोग्य विभाग में सबको मिलती है लीव, तो फिर उनको क्यों नहीं? तब बोला गया उस टाइम पे कि नहीं आपको रिजाइन करना है या फिर आप सीधा सीधा हम आपको टर्मिनेट कर देते, बट हम ये नहीं करते। तो ये सीधा मेरा एक ही मुद्दा है बोलने का कि सरकार और कंपनी दोनों ने ही हमको धोखा दिया। जहाँ हम सबको बोलते हैं कि माता सुरक्षा, बाल सुरक्षा करके, बट यहाँ माता भी सुरक्षित नहीं थी और बाल भी सुरक्षित नहीं थी। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार हमारे साथ अन्याय ही कर रही है। जी, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इन्होंने क्लियर बोला है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं करी तो ये जान से अपनी जान देने की धमकी दे रहे हैं। मैं जिगीशा बुंदेले, यशवंत स्टेडियम से कैमरा पर्सन विशाल रायपुरी के साथ, कारा न्यूज़ नागपुर।